बाणासुर की कथा इस प्रकार आती है। बाणासुर है तो असुर, है तो राक्षस, पर इसने महादेव का इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया नर्मदा नदी के किनारे कि कहते नर्मदा का हर कंकर शंकर हो गया। आज भी नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। नर्मदेश्वर शिवलिंग को कोई भी अपने घर में रखकर पूजा कर सकता है। नर्मदा का हर कंकर शंकर ऐसा हुआ, किस लिए? बाणासुर की तपस्या के कारण। बाणासुर को महादेव से 1000 हाथों का बल मिला था और महादेव ने बाणासुर से ये भी कहा था कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तभी आ जाऊंगा। तो बाणासुर को अहंकार हो गया और वो एक बार नारद जी के सामने अपने 1000 हाथों को ऐसे अंगड़ाई लेकर के बोला, ये 1000 हाथ तो मिल गए पर कोई लड़वे वाला तो मिला ही नहीं है। तो नारद जी बोले, चल बेटा होगा तेरा काम, मैं ढूंढ के लाऊं तेरा ताई लड़वे वारो। मन में जो संकल्प करोगे वो तो आज नहीं कल वो तो पूरा होगा ही होगा। सो ऐसा हुआ कि बाणासुर की बेटी ऊषा ने एक सपना देखा और उस सपने में कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से उसने ब्याह किया। अपनी सहेली चित्रलेखा से बोली कि मैंने जो सपने में राजकुमार देखा है उसी से ब्याह करूंगी। तो चित्रलेखा बोली, मुझे क्या पता तूने सपने में कैसा राजकुमार देखा है। तो बोले, मैं बता रही हूं तू बना। चित्रलेखा मायाविनी थी, वो जो सोचती थी वैसा वो चित्र बना सकती थी। तो उषा ने बोलती गई और चित्रलेखा बनाती गई। जब चित्र बना तो पता चला कि ये तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध के साथ ब्याह तुम्हारे पिता तो कभी नहीं कराएंगे, द्वारिका की और सोनितपुर की तो कभी बनती ही नहीं है, तो कभी कृष्ण के घर तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। पर उषा कहती है मैं तो उसी से ब्याह करूंगी, तू कैसे भी करके उसे लेके आ। चित्रलेखा ने सोचा अब तो कुछ भी करके लेके आना होगा। वो गई द्वारिका में अनिरुद्ध को चुराने के लिए। द्वारिका में गरुड़ और चक्र सुदर्शन पहरा देते हैं। नारद जी ने सोचा इसके 1000 हाथ का इंतजाम तो मुझे को करना पड़ेगा, इसीलिए नारद जी ने गरुड़ को और चक्र सुदर्शन को कहा, आओ भाई थोड़ी देर सत्संग करते हैं। सो थोड़ी देर सत्संग करने के लिए उनको किनारे ले गए। इतने में चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को चुरा लिया। जब चित्रलेखा ने कृष्ण पौत्र अर्जुन को चुरा लिया, यहाँ किसी को पता ही नहीं चला, बस हड़कंप हुआ कि अनिरुद्ध नहीं पा रहा, अनिरुद्ध नहीं पा रहा है। बाणासुर को जब पता चला कि मेरी पुत्री ऊषा ने कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध से ब्याह किया है, तो वो तो क्रोध में आकर के मारने को सज्ज हो गया। अनिरुद्ध को मार तो नहीं सकता था वो, इसीलिए उसने अनिरुद्ध को नाग फांस में बांधकर कृष्ण के पास युद्ध की पाती भेजी। नारद जी ने सोचा अगर भगवान कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने के लिए आते हैं तो वो तो नारायण है। अगर नारायण युद्ध करने आएंगे तो बाणासुर महादेव को बुलाएगा, फिर क्या होगा ये तो देखने वाला है। सो नारद जी तो आनंद लेने लगे कि देखो आगे होता क्या है। इधर द्वारिका की सेना सज्ज हो गई अनिरुद्ध की रक्षा के लिए। भयानक युद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध में भगवान कृष्ण के चक्र सुदर्शन से बाणासुर के 1000 हाथ खत्म हो गए और चक्र सुदर्शन बाणासुर के कंठ पर आने ही वाला था। तभी बाणासुर ने पुकारा, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव मेरी रक्षा करो, महादेव महादेव महादेव। वो पुकारता था, उसको भैरव सिद्ध हो गया था। जब वो भैरव गाता था तो उसके नृत्य पर, उसके तांडव पर महादेव प्रसन्न होकर आते थे। आज जब उसने महादेव को पुकारा तो कुछ ऐसी घड़ी हुई कि कृष्ण और महादेव को युद्ध के लिए आमने सामने कर दिया। महादेव के साथ भगवान कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करी, देव देव महादेव
कारक नमामि त्वाम अनंत शक्ति सर्वात्मन परमेश्वरः। हे महादेव, आप इस युद्ध में से हट जाइए। नहीं नारायण, मैं अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ सकता। अब बुराए भलाए जैसा भी है तो मेरा ना, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे तो इसके लिए खड़ा रहना ही पड़ेगा। उठाओ शस्त्र, करो युद्ध। ऐसी बात है, ठीक है, उठाओ शस्त्र। महादेव तैयार होकर खड़े हो गए और इधर कृष्ण ने अपना धनुष बाण चलाया। महादेव त्रिशूल लेके थे, भगवान कृष्ण धनुष बाण लेके थे, पर बाण चलाते चलाते इतना प्यारा मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट में जम्भारण नाम की विद्या का उपयोग किया। इधर भगवान कृष्ण को झमाई आई और उधर महादेव को निद्रा ने घेर लिया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही निद्रा देवी ने उनको घेरा, उसी समय भगवान कृष्ण ने बाणासुर से कहा, अब कौन तेरी रक्षा करेगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं, या तो पाप का मार्ग छोड़ दे, धर्म को अपना ले, अथवा ये चक्र सुदर्शन तुझे इसी समय नष्ट कर देगा। तब बाणासुर ने कहा कि मैं अपने जीवन की असुरता का और अहंकार का त्याग करता हूँ। हे महादेव, मेरे लिए जाग जाइए। और उसी समय महादेव ने कहा, किम करोमि रमानाथ भक्तादीन सदा हरि। हे प्रभु, अब ये सुधर गया है, इसे मेरे कहने से मेरे लिए एक बार छोड़ दो। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया, बारात के द्वारिका लौट गई और इधर बाणासुर हर बार की तरह शिवालय में जाकर शिव का आराधन करने लगा। पर हर बार जब शिव का आराधन करता था तो रुद्रगण आते थे, हर बार जब शिव का आराधन करता था तो स्वयं महादेव आते थे। पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरे महादेव मुझसे रूठ गए हैं, मेरे महादेव मुझसे रूठ गए हैं। तब महादेव को मनाने के लिए बाणासुर ने पहली बार शिव तांडव स्तोत्रम का गायन किया था। शिव तांडव स्तोत्र रावण ने बाद में गाया है, बाणासुर ने पहले गाया है। महादेव बाणासुर पर प्रसन्न हुए। एक राक्षस होते हुए भी महादेव ने उसे अपनी भक्ति से सिंचित किया, क्योंकि प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए और राजा बलि के पुत्र के रूप में बाणासुर का जन्म हुआ था। चूंकि इस परिवार पर पहले से नारायण की कृपा है, इन्होंने बलि के रूप में नारायण भगवान को 3 पग भूमि दान करी थी। उस 3 पग भूमि का कर्जा चुकाना तो जरूरी था, इसीलिए उसके पुत्र को मैं महादेव अपने वरदान से सिंचित करता हूँ।